नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है, आज डिस्कशन करते हैं सोलेनाइड बॉल का ऊपर। न्यूमेटिक में बेसिक सोलेनाइड छोटा सा आइटम शुरुआत करते हैं सोलेनाइड बॉल का ऊपर। आज देखते हैं 30125 1.82G एक मॉडल का नाम है 30125 1.82G। उसमें कॉइल वोल्टेज होता है जैसे कि आई मतलब साइज 1 का है, 24 वोल्ट डीसी और 22 मीन्स क्या होता है। और ये सारी काफ़ी छोटा सा डिटेल्स का ऊपर मैं आपको समझाऊंगा। जैसे कि 30125 उसका सीरीज का मॉडल होता है, 1.8 का मीन्स क्या होता है, 2G क्या होता है, उसमें भी काफ़ी टाइप का और लगता है। जैसे कि 30125 B2 या B5 कंप्लीट होता है 1.8, उसके बाद 2G, उसके बाद M8 या M6, फिर S2 या S0 ये कंप्लीट होता है। ये सारी चीज़ कंप्लीट लिखा आता है। तो इसमें ये S2 का मीन्स क्या होता है, M6 का मीन्स क्या होता है, B2 का क्या मीन्स होता है, ये सारी चीज़ में आज क्लियर बेसिक फंडामेंटल पूरा क्लियर करेंगे। सोलेनोइड बल्ब होता क्या है और कहाँ पे होता है और कैसे काम होता है। इंडस्ट्रियल वर्क में बेसिकली ये होता है, कोई डोमेस्टिकल वर्क में कोई नहीं यूज करते। ये पर्टिकुलर कोई मशीन कुछ प्रोडक्शन मशीन में ये यूज होता है। हम देखते हैं सोलेनोइड बल्ब मीन्स ऐसे टाइप का कुछ होता है सोलेनोइड बल्ब। ये 30125 सीरीज का है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। ये पड़ा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है क्लियर 30125 1.82G। इसमें क्लियर आपको आया होगा तो, नहीं तो मैं आपको एक फोटो एडिट करके दिखाऊंगा। इसमें लिखा हुआ है 30125 1.82G। उसमें कॉइल वोल्टेज 230 वोल्ट लिखा हुआ है, लेकिन हमने कॉइल वोल्टेज 24 वोल्ट, साइज 1 24 वोल्ट, जैसे कि ये है, आपको ये देख पा रहे होंगे 24 वोल्ट का 22 सीरीज का ये कॉइल लगा हुआ है। कॉइल भी वेराइटी टाइप का कॉइल होता है, और सोलेनोइड बॉल, इसको सोलेनोइड बॉल बोलते हैं, इसको कॉइल बोलते हैं। ठीक है, मैं आपको खोल के दिखा रहा हूँ। ये चीज़ देखिए, जैसे कि सोलेनोइड बॉल का ऊपर हम क्या क्या टाइप का कॉइल लगा सकते हैं। इसको कॉइल बोलते हैं, इसको सोलेनोइड बॉल बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इस सोलेनोइड बॉल कॉइल का जगह में हम फ्लेम प्रूफ कॉइल लगा सकते हैं, वेदर प्रूफ कॉइल लगा सकते हैं, और एक फ्लाइंग लीड कॉइल आता है, इसका नाम है प्लग इन कॉइल। ठीक है, इस सोलेनोइड बॉल का ऊपर हम जिस टाइप का जहाँ पे वार्क करते हैं, जो कहीं पे आग लगने का चांसेस होता है, या गैस लाइन में कहीं पे सोलेनोइड बॉल को हम यूज करते हैं, जैसे कि ओवन हो गया, एग्जाम्पल छोटा सा ओवन हो गया, तो इसमें सपोज यूज करते हैं, इसमें गैस का कोई लीकेज होता है, आग लगने का कोई डर होता है, इसमें हम ये कॉइल यूज नहीं करते हैं दोस्तों। इसमें रेड कलर का कॉइल आता है, इसमें कोड जो से 22 है, उसका कोड है 37, वो फ्लेम प्रूफ का कॉइल होता है। ठीक है, ये नॉर्मल बेसिक कॉइल होता है, और फ्लाइंग लीड कॉइल भी एक बेसिक होता है। मैं आपको फ्लाइंग कॉइल का भी दिखाऊंगा आज सारे। और ये होता है सोलेनोइड बॉल, इसका बारे में हम देखते हैं। ये सोलेनोइड बॉल में क्या 0125 1.82G, उसका आके ये कॉइल है, इसको बोलते हैं सोलेनोइड बॉल। ये हो गया I-24 वोल्ट डीसी या 22, ये हो गया कॉइल। तो हम आपको दिखाया ये सारी सोलेनोइड बॉल, इसका टॉपिक में डिस्कशन करते हैं। जैसे कि सोलेनोइड बॉल हो गया, ये 1.8 क्या होता है। 1.8 जगह में हम 1.8 को बोलते हैं हमारा प्रेशर। जैसे कि इसमें 1 पॉइंट होगा तो उसका कैटलॉग में आप देखेंगे उसमें प्रेशर कितना होता है। ये सोलेनोइड बॉल में ये देखो, इसमें 1 लिखा हुआ है, ये 1 हो गया। इस तरफ एक कैप ओपन करते हैं, इस तरफ हम एयर को इन देंगे या गैस को इन देंगे। यहाँ पे हम क्या करते हैं ना, आउट करते हैं। यहाँ पे 2 नंबर में आउट हो जाएगा। जो ऑपरेट होने के बाद, कुछ भी आइटम को हम ऑपरेट कर रहे हैं, वो ऑपरेट होने के बाद जो ब्रेक प्रेशर होता है, वो क्या करता है ना, ज़्यादा से ज़्यादा जो एयर बच गया वो एग्जस्ट का थ्रो से आउट हो जाता है। जैसे कि 3 नंबर पॉइंट होता है, इसको 3 नंबर पॉइंट बोला जाता है। इसमें ड्राइंग भी बेसिकली यहाँ पे ड्राइंग मेंशन हुआ है। ये रोटेक्स का देखते हैं, 0 to 10 बार तक वर्क करेगा। जैसे कि 1.8 जगह में हम 1.2 कोट करेंगे, तो उसमें 0 to 20 बार तक मैक्सिमम प्रेशर तक वार करेगा, 0.0 से 20 बार तक। आप देख सकते हैं 1.6 भी लिख सकते हैं, 0 से 15 बार। 2.2 यह इस जगह में 2.2 भी हम मेंशन कर सकते हैं। 2.2 में 0 से 8 बार, और 2.5 जितना ओरिफाइज उसका जितना ओरिफाइज बढ़ते जाएगा उतना प्रेशर कम होते जाएगा। इंच मतलब 1/4 इंच। ऐसे ही 2G का जगह में हम 4G कर सकते हैं, जैसे कि 2 इंच का जगह में ½ इंच हो जाएगा। इसमें यह है कनेक्शन इक्वाटर इंच, ये G मतलब G, और इसमें आता है 2G, जैसे कि 2G ऐसे आता है 2R। G और R का मीन्स क्या होता है। G हो गया जैसे कि इसका चूड़ी हो गया, इसका कनेक्शन साइज में, जैसे कनेक्शन इसका अंदर जो थ्रेड है, ये थ्रेड को मेंशन करता है। एक हो गया NPT थ्रेड, NPT, एक हो गया BSP। तो 2G मतलब BSP,
और 2R मतलब NPT जोड़ी, ये होता है। 2G हो गया BSP और 2R हो गया NPT। 2 मतलब हो गया अपना साइज और G मतलब हो गया और R मतलब हो गया BS जाएगा। B2 मीन्स क्या होता है ना, बॉडी मेटेरियल में एल्यूमिनियम और SS3। B2 में आपका आएगा ब्रास प्लस SS316 और B5 में हम चला जाएंगे ना, कंप्लीट बॉडी भी SS316 और इंटरनल भी SS316। ठीक है, ये सारी चीज हमें बॉडी मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे बी का मीन्स बॉडी मटेरियल के ऊपर पूरा समझाता है। तो बी में जैसे B2 हो गया, B5 हो गया, ये आपको समझाएगा। ठीक है, ऐसे ही M6 क्या होता है, M6 में क्या होता है ना, M6 हो गया या M8 हो गया। M6 क्या होता है, M8 होता है। जैसे कि ये 2G का आगे M6 एक लगा हुआ है। M6 में क्या मीन्स होता है ना, एक ये सोलेनोइड बॉल का ऊपर एक स्टेप पुट करके यहाँ पे एक बटन होता है, यहाँ पे एक बटन होता है। जैसे कि हमें मैनुअली, जैसे कि ये कॉइल का अंदर ऑपरेट होगा, ये कंप्लीट कॉइल लग जाएगा तो ये इलेक्ट्रिक दिया जाएगा, ये ओपन क्लोज जैसे भी होगा वो कॉइल का थ्रो से ओपन क्लोज होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे ना, इसी हिसाब से सपोज करंट नहीं है, हम यहाँ पे मैनुअली हमने उसको एक पुश बटन होता है, हम मैनुअली इसको पुश करके उसका लाइन को ओपन क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें M6 में क्या होता है ना, पुश करने के बाद एक मूवमेंट करने के लिए एक टेस्टर का सिंबल एक होता है, स्क्रू टाइप का, उसको मूवमेंट कर देते हैं ताकि तो वो लॉक हो जाता है, ओपन होके ही रह जाता है कंटिन्यू के लिए M6। और ज़्यादातर फिर M6 को दिया जाता है। ठीक है, वो जैसे कि इलेक्ट्रिक नहीं रहता है, ये मैनुअली भी ऑपरेट होता है। जैसे कि हमने यहाँ पे कुछ नहीं लगाया, M6 का अलग अलग क्राइटेरिया इस सोलेनोइड बॉल का ऊपर हमें ऐड करके ऑर्डर भी दे सकते हैं। ठीक है, M8 क्या होता है ना, ओनली मोमेंटरी के लिए M8 होता है और M6 में स्टेप पुट एंड मोमेंटरी होता है, दोनों होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है ना, ओनली मोमेंटरी होता है। ठीक है, ये दोनों में M6 में दोनों ऑप्शन होता है, इसलिए M6 को प्रिफेयर ज़्यादा दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है M6 के बाद आगे भी कहीं कहीं बॉल में आप देखे होंगे S2 लगा होगा। S2 क्या होता है, S2 हो गया, S0 हो गया, S8 हो गया, S6 हो गया, ये सारी होता है ऊपर नीचे। लेकिन पर्टिकुलर इस बॉल में जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो S2 होता है या S0 होता है। ठीक है, S0 जो होता है वो उम्मीद रहता है, जैसे कि 30125 1.8 2G, बस इतना ही लिखा जाता है, S0 नहीं मेंशन हुआ जाता है। कोई कोई बॉल में मेंशन होता है, कंपनी करता है, नहीं तो नहीं करता है। S0 जब होता है तो मान लो कुछ लिखा नहीं तो इसमें S0 इनबिल्ट है। S0 मीन्स उसका अंदर का जो ओरिंग लगा हुआ है, जो एयर ब्लॉकेज के लिए, जैसे कि लीकेज नहीं होगा, जो ओरिंग जो अंदर का जो रबड़ यूज हुआ है वो रबड़ कौन सा मटेरियल का है, जैसे कि NBR है, वाइटन है। ये 30 में ये दो मटेरियल यूज होता है, जैसे कि NBR और वाइटन किस में होता है ना, S2 में होता है। वाइटन S2 लगा हुआ है तो आप समझ लेना वाइटन ही लगा हुआ है, S0 लगा हुआ है तो समझ लेना NBR लगा हुआ है। जैसे कि हमारा टेम्परेचर इशू है, कुछ हमारा मीडिया जा रहा है, सपोज गैस जा रहा है या केमिकल जा रहा है या हॉट एयर जा रहा है, सपोज हॉट एयर जा रहा है, तो हमारा एयर का टेम्परेचर कितना है। सपोज हमें 50 डिग्री टेम्परेचर तक भी हॉट एयर हमारा सोलेनोइड बॉल में हम फ्लो कर रहे हैं, तो हमें नॉर्मल सोलेनोइड बॉल भी लगा सकते हैं S0 का, जो कि NBR फीड होता है, वो कॉमन बेसिक फीड होता है, जैसे कि -20 डिग्री सेल्सियस से 75 डिग्री तक वर्क करेगा। ठीक है, सपोज हमें 75 डिग्री से एबव से कुछ हॉट एयर जाता है, एयर पूरा गर्म हुआ एयर 100 डिग्री से एबव कुछ टेम्परेचर एयर जाता है, या -10 डिग्री माइनस में कुछ जाता है, तो हमें इसी हिसाब से -20 डिग्री से 160 डिग्री हॉट एयर तक हमें यूज कर सकते हैं। इसमें वाइटन जो अंदर का जो वो रबड़ है वो मेल्ट हो जाएगा, ज़्यादा हॉट एयर जाएगा, तो इसी हिसाब से हम S2 का प्रिफेयर करेंगे, जैसे कि वाइटन उसका सिल्किड होता है। वाइटन को क्या होता है ना, वाइटन सिल्किड लग जाएगा तो उसका टेम्परेचर जो जितना भी एयर आप देंगे, जो हॉट एयर देंगे, वो हॉट ये के लिए टेम्परेचर को झेलने के लिए S2 और S0 ये जो आगे जो लगता है सबसे लास्ट में लगता है, वो चीज़ को हमें कोड किया जाता है। ठीक है दोस्तों, उसमें ऑपरेट करने के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया, पूरा सेफ्टी को ध्यान में रख के कॉइल को चूज किया जाता है। जैसे कि कोई बारिश में हमेशा के लिए ओपन फील्ड में कोई सोलेनोइड बॉल फिट होना है, तो उसमें हमें क्या देना है, कौन सा कॉइल को हम कोट करेंगे। ये तो सोलेनोइड बॉल में तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जो कॉइल है जिसमें करंट हम एनालाइज करते हैं वो तो जल जाएगा। सपोज सर्किट का अंदर कोई कर रहे हैं, कोई वर्कशॉप का अंदर कर रहे हैं, तो हमें नॉर्मल कॉइल यूज कर सकते हैं। सपोज कहीं आग लगने का चांसेस होता है, उसमें फ्लेम प्रूफ कॉइल यूज कर सकते हैं। सपोज कोई बाहर में लगा रहे हैं, उसमें वेदर प्रूफ का कॉइल लगा सकते हैं। जैसे कि E24 वोल्ट DC रहेगा, साइज 1 को साइज 1 रहेगा, सारे कुछ सेम रहेगा, लेकिन ये जो कोड है 22
ये हो गया हमारा प्लगइन, अभी जो दिखाया मैंने आपको, इसको प्लगइन बोलते हैं। और 06 लगा होगा लास्ट में, जैसे कि किसी किसी कॉयल में देखेंगे आगे 06 लगा हुआ है। 06 मतलब एक स्टील कलर का कॉयल आता है स्टील में, वो इसमें वायर निकलता है, इसको बोलते हैं फ्लाइंग लीड कॉयल। फ्लाइंग लीड कॉयल, इसमें वायर, 2 वायर निकलता है, वो सबसे सस्ता होता है ये। उसके ऊपर में थोड़ा सा होता है ये प्लगइन वाला। उसका आगे रहता है एक टीबी कॉयल, टर्मिनल बॉक्स कॉयल, इसको टीबी कॉयल भी बोलते हैं, टीबी, ठीक है। वो होता है वेदर प्रूफ का कॉयल, वो बड़ा टाइप का कॉयल होता है। मैं आपको कॉयल अभी दिखा दूंगा। तो ये कॉयल होता है बड़ा टाइप का, इसको टीबी कॉयल बोलते हैं। वो ब्लैक कलर का होता है पूरा। और एक जो यहाँ पे आग लगता है वो सबसे महंगा होता है, वो रेड कलर का होता है। वही टीबी कॉयल जैसा शेप है, सेम टू सेम होता है ये शेप, लेकिन उसमें फ्लेम प्रूफ के लिए बहुत सारी प्रोटेक्शन होता है, उसमें आग लगने का कोई चांस नहीं है। वो बहुत अच्छा कॉयल होता है, वो सबसे महंगा कॉयल होता है। और टीबी, इसको बोलते हैं फ्लेम प्रूफ कॉयल। इसका कोड होता है टीबी कॉयल का, ये फ्लेम प्रूफ कॉयल का होता है 37 कोड होता है। और जो हमारा टर्मिनल बॉक्स का कॉयल जो कि वेदर प्रूफ, जो कि बारिश में जो होता है, इसमें कोड होता है 16। और ये जो नॉर्मल होता है 06, और प्लगइन का होता है 22, और फ्लाइंग लीड का होता है 06। ये होता है कॉयल का कोडिंग। इतना टाइप का कॉयल होता है। न्यूमेटिक का आइटम में सिलेंडर हो गया, पावर सिलेंडर हो गया, पोजिशनर हो गया, या लिमिट स्विच हो गया, या पैनल का कुछ वर्क है, मैं आपको सारी न्यूमेटिक का ऊपर में बहुत अच्छा वीडियो आपका पास लाते रहूँगा। अच्छा लगा तो वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू दोस्तों।